गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 5.3 एक्सरसाइज क्लास 10 का 18वां नंबर। देख सकते हो क्वेश्चन यहाँ पे है। इस गोल गोल चक्कर में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। अगर समझ में आ जाए तभी लाइक और सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं समझ में आए तो बच्चों लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखो, एकदम ध्यान से पढ़ना है बच्चों। क्वेश्चन का सबसे पहले बनाने से पहले एक चीज याद करना कि क्वेश्चन को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है, एक एक चीज और बारीकी से पढ़ना है बच्चों, ठीक है। देखो, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त को खींचकर, यहाँ डॉट डॉट है देख लो कि और भी है बच्चों, यहाँ डॉट डॉट का मतलब और भी है, खींचकर सर्पिल बनाया गया है। देखो यहाँ पे खींचा गया है, यहाँ ए और बी, अगर इधर से केंद्र ले ले ए, एक से बी माना गया है, तो अर्धवृत्त है बच्चों। पहला तो ये हुआ, ठीक है। एक सेकेंड आप देखो, पहला तो एक अर्धवृत्त ये हो गया बच्चों, ये वाली भाग, ठीक है। फिर देखो इधर से घुमा तो एक अर्धवृत्त ये हो गया, यहाँ पे मान लेते ये बी है, ठीक है। तो दूसरा अर्धवृत्त यहाँ पे सेंटर पॉइंट तो नहीं होगा, दूसरा अर्धवृत्त ये हो गया बच्चों, दिख रहा है। फिर तीसरा अर्धवृत्त जो बनेगा बच्चों ये फिर यहाँ से चौथा ये दिख रहा है, इसी प्रकार से है, ठीक है। तो देखो बनाया गया है जिसका आकृति 5.4, यही है 5.4, ठीक है। दर्शाए गए हैं जो आकृति कितना है 5.4, यही आकृति 5.4 दिया हुआ है, ठीक है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बना है। यहाँ पे देखो एक पॉइंट है बच्चों, कितना? 13। ये चक्कर की संख्या 13 है बच्चों। अर्धवृत्त से बना इस सर्पिलर की कुल लंबाई ज्ञात करें। कुल लंबाई क्या होगा बच्चों? ये रस्सी की ही लंबाई तो ज्ञात करना होगा, 13 बार घूम रहा है। तो सिंपल याद रखना कि ये जो चक्कर है तो उस चक्कर को हम लोग क्या बोलते हैं? ये वृत्त हुआ बच्चों। ये लाइन जो खींचे हैं ये लाइन, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं कि नहीं? मतलब किसी वृत्त के चारों ओर की घेरा को परिधि और बीच वाला क्षेत्र क्षेत्रफल होता है। तो यानी कि ये अर्धवृत्त है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ से अब हल करते हैं, ठीक है। हल यहाँ से लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त की परिमाप, अर्धवृत्त की परिमाप या परिधि क्या होगा बच्चों? परिधि होता है 2 पाई आर। फॉर्मूला क्लास 8 याद करो, क्लास 7 याद करो, क्लास 6 भी याद कर लो, उसमें है बटे 2, यही होता है। क्योंकि वृत्त पूरे वृत्त की होती है 2 पाई आर, आज ये पाई आर, सिंपल हो गया। तो यहाँ से अब वृत्त की परिधि पाई आर हो गया। अगर हम लोग एपी को अगर ध्यान दे बच्चों, तो यहाँ पे देखो सिंपल, यहाँ से त्रिज्या क्या दिया है? पहला दिया है 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे अगर आर के जगह पे बिठा दे पाई गुना 0.5, तो गुना करने के बाद 0.5 पाई ये होगा कि नहीं? तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.5 पाई। अब फिर से अगर हम लोग ये बिठा दे बच्चों तो क्या होगा? 1.5 पाई, ठीक है। तीसरी बार बिठा दे, वहां पे 1 होगा, यहाँ देखो 1 है तो 1.0 पाई। फिर अगर बिठा दे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1.5 पाई। अब तीसरा बार बिठाएंगे ये तो चौथा बार 2.0 पाई। ऐसे ही डॉट 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 बढ़ते चले जाएगा, कहाँ तक? 13 वृत्तों तक। यहाँ लिख दे वृत्तों तक, ठीक है। तो टोटल कितना जाएगा? 13 वृत्तों तक, कोई दिक्कत? अब हम लोग देखो ए का वैल्यू तो यहाँ से हो गया 0.5 पाई। अगर डी का वैल्यू भी निकाला जाए तो आप देखोगे कि 5 बढ़ रहा है, 0.5 बढ़ रहा है, तो 0.5 पाई। एन का वैल्यू क्या है? 13, तो यहाँ 13 लिख देते हैं। एस एन बराबर एन बटे 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा।
अब देखो n का वैल्यू 13 है तो यहाँ 13 लिख देंगे बटे 2। अब देखो यहाँ 2a का वैल्यू देखो कितना है 0.5 पाई प्लस n का वैल्यू 13 माइनस 1 और ये d का वैल्यू कितना है 0.5 पाई। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 13/2। इसको गुना जब भी करेंगे तो क्या आएगा 1.0 पाई प्लस 13 में 1 घटाओ 12, 12 गुना 5 करेंगे 0 पॉइंट, तो क्या आएगा 6.0 पाई। यही होगा, होगा कि नहीं? यहाँ से अगर करेंगे तो 12 गुना 0.5 करेंगे तो 6 आएगा 6.0। तो यहाँ से क्या आ गया 13/2 गुना 1 पाई और 6 पाई जोड़ दो 7 पाई। ये होगा। अब यहाँ से करते हैं 13/2 गुना 7 बटे पाई का मान 22/7, 7 से 7 कटा दो, 2 से कटा दो 11 बार में, तो 13 गुना 11। 13 से गुना करेंगे 3 हाथ में बचेगा 1, 13 1 14 यानी 143 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, नोट हो चुका हो तो अब आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था बच्चों, बेसिक चीज़ें थी जो आपको फॉलो करना था। सिर्फ यहाँ पे देखो पाई आर एक ये फार्मूला जो था, इसी फार्मूला का उपयोग हमें करना था बच्चों। ठीक है, और बाकी तो एसएन पे बिठा दिए, फटाफट निकल गया। ठीक है, और ये आप एक बार इम्पोर्टेंट इसमें लगा के रख लो भाई, क्या लगा लो VBI इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये भले एग्जाम में नहीं आए लेकिन जब भी आप इस चैप्टर का रिवीजन करो तो एक बार इस क्वेश्चन पे नज़र जरूर देना है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है ही नहीं, एग्जाम में इतना तो इस लेवल का क्वेश्चन आएगा ही नहीं झारखंड बोर्ड में या बिहार बोर्ड में। झारखंड बोर्ड में तो नहीं आने का चांस है, बट हाँ आप जब भी रिवीजन करो तो ये क्वेश्चन को जरूर रिवीजन करें ताकि एग्जाम में अगर आ जाए तो छूटे नहीं बच्चों। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। और अब इसमें बचा कितना है 2 क्वेश्चन, 19 और 20 यही ना है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं बच्चों। ठीक है, पढ़ के सुना रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है। किताब अगर आपके पास है तो निकाल के रखें, नहीं तो आप सुने। देखो क्या बोला गया, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। 200 लट्ठों को, लट्ठों मतलब लाठी डंडा बोलो बच्चों, उसको सजा रहा है कितना 200 को। ठीक है, सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगली वाली पंक्ति में 19 लट्ठे, उसकी अगली वाली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। आकृति देखो यहाँ पे देख लो आकृति है, यही आकृति है बच्चों। 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना लट्ठे होगा, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना होगा। तो चलो बच्चों देखते हैं अब क्या क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम लोग दिया क्या है, दिया है कुल कितना है कुल लट्ठे, लट्ठे लिख दें, लट्ठे का स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लट्ठों है इसमें क्या है लट्ठों, तो लट्ठों होता है कि ठीक है कुल है तो SN होगा, SN = 200। ठीक है, अगर AP देखा जाए तो बच्चों पहले वाला में 20 रख रहा है, यानी कि ऐसे अगर देखा जाए तो ये डंडा यहाँ भरा हुआ है 20, तो टोटल कितना है 20 करके, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 फिर 6, ऐसे डॉट 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 करके 20 तक भरा है। फिर अगर दूसरा बार में कितना भरा हुआ है 19, तो इसके अंदर 19 लट्ठा ऐसे है भरा हुआ, कितना 19 को। फिर ऐसे बढ़ा जाए तो इस बार 18 को लट्ठा इसमें ऐसे भरा हुआ है, फिर बढ़े तो इसमें 17 लट्ठा ऐसे भरा हुआ है। तो यहाँ पे हमें AP दिख रहा है 20, 19, 18, 17 दिख रहा है कि नहीं बच्चों। तो 20, 19, 18, 17 और ये तक कब तक चलेगा इसका योग 200 तक, जब तक योग होना चाहिए। योग में लिख दें प्लस 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 200 तक, जोड़ने के बाद अंतिम में क्या आता है बच्चों 200। इतना तो SN दिया है,
ए बराबर 20 दिया है बच्चों, डी बराबर क्या लिख सकते हैं 19 माइनस 20 बराबर -1। तो हमें निकालना है एन, एन की संख्या क्या होगा और ए एन अंतिम पद क्या होगा बच्चों। अंतिम में ये जो डंटा बताएं आपको ऐसे, जो जिसमें पहले 19 को, पहले 20 को सजाया, फिर 18 को सजाया, फिर 17 को सजाया, फिर 16 को सजाया, तो सबसे ऊपरी परत में कितना होगा यानी ए एन निकालना होगा कि नहीं। तो चलो एन पहले निकालते हैं, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला है। एस एन का वैल्यू दिया है 200 बराबर एन का वैल्यू कितना है नहीं पता हमें 2, ए का वैल्यू कितना है 20 प्लस एन का वैल्यू कितना है नहीं पता, यही नहीं लिखेंगे। और डी का वैल्यू है -1, इससे इसको कटाएंगे तो 100 बार में ये कैसे कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, ये तो गुना होगा, तो इससे गुना करते तो 200 गुना 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 400, या तो यहाँ पे लिख देते हैं 200 गुना 2, ये वाला 2 इसके साथ गुना हो गया। एन यहाँ 20 गुना 2 40 प्लस इसको गुना करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा प्लस गुना माइनस, तो यहाँ हो जाएगा सिंपल माइनस एन, अब माइनस गुना माइनस प्लस, यही होगा। यहाँ हो गया 400, यहाँ हो गया एन। अब देखो 40 है, यहाँ पे 1 है, जोड़ दो तो 41 होगा, 41 माइनस एन। अब यहाँ हो गया 400 बराबर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 41 गुना एन, ये 41 को एन से गुना करेंगे तो 41 गुना एन माइनस एन से एन को गुना करेंगे तो एन स्क्वायर, यही होगा। अब इसको उठा के इधर कर दे बच्चों, या तो इस सब को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये तो द्विघात समीकरण के रूप में हमें दिख रहा है, किसके रूप में द्विघात समीकरण। अगर 400 को कोई भी ऐसा संख्या होगा जिसको जोड़ने या घटाने के बाद हम लोग 41 ले आए, तो 400 को अगर हम लोग 20 से भाग दें तो 20 से अगर कटाएं तो कितना बार में कटेगा बच्चों बताओ 20 बार में। अगर इस 20 को कटाएं 10 बार में कितना होगा 10 बार में होगा, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग यहीं पे बच्चों 400 को, यहाँ देखो इन दोनों को पहले गुना करते हैं, इसका कोफिशिएंट और ये, तो 1 गुना 400 करेंगे 400। अब किससे कटाएं बच्चों, अगर 8 से कटाते हैं तो 8 पंचे 40 50, 5 से कटाते तो 5 25, या तो यहाँ पे हम लोग 5 25, यहाँ 2 से कटाएंगे ना, 2 से कटाएंगे तो 25, यहाँ से अगर गुना करते हैं यानी 16 गुना 25 400 हो जाएगा। अगर 16 और 25 को हम लोग जोड़ दें तो 41 बन रहा है बच्चों, बन रहा है कि नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दें कि एन स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या लिख दें 16n माइनस 25n, क्योंकि दोनों में माइनस माइनस प्लस होता है तभी तो आएगा -41 प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या मिल रहा है बच्चों, ध्यान से बताओ आप बोलोगे इसमें भी n है इसमें भी n है, तो यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो 16 बच जाएगा। माइनस है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 25 है यहाँ 400 है, देखो 25 अगर कॉमन ले लेंगे तो इसमें 16 बचेगा कि नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग -25 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा n बचेगा, इस 400 से 25 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच गया 16, यानी -16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास एक तो n-25 आ गया और दूसरा n-16 आ गया। अब क्या n का 2 पद संभव है बच्चों, बताओ आप ही बताओ, क्या n का 2 को मान संभव है, एक 16 होगा एक 17 होगा, क्योंकि प्लस यदि, यहाँ पे ध्यान देना, यदि n-16 बराबर n-16 बराबर 0 होता है, n बराबर 16 होगा। अब देखो n-16 हो गया, अगर यहाँ पे देखो n-25 बराबर 16 है तो n बराबर, यहाँ पे n-25 बराबर 0 होगा, n बराबर 25, तो 2 वैल्यू आया कि नहीं। अगर हम लोग n का वैल्यू 16 में बिठा दें बच्चों, किसमें यहाँ पे Sn में बिठाते तो 200 आना चाहिए, अगर 25 भी बिठाएंगे तो 200 आना चाहिए, जो 200 ला दे वही सही होगा कि नहीं। तो चलो पहले n बराबर 16 रख के देख लेते हैं, तो Sn बराबर n/2, इसके बाद a क्या होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी,
बिठा के देख लेते हैं कितना आना चाहिए 200। इसका योग कितना आना चाहिए 200। तो चलो n का वैल्यू 16/2, यहाँ 2 गुना a का वैल्यू कितना है 20 प्लस n का वैल्यू क्या होगा 16 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है -1। यही इसको घटा दो 8 बार में, यहाँ से 20 गुना 2 40 प्लस 16 में 1 घटाओ बच्चों 15, 15 गुना यहाँ क्या होगा 16, 16 में 1 घटाएंगे 15, 15 गुना 1 तो -15 हो जाएगा। होगा कि नहीं बच्चों, -15 होगा। अगर -15 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ। अगर -15 से गुना करेंगे, यहाँ डी का वैल्यू कितना है -1 है, -1 से अगर गुना करेंगे तो ये फिर 8 गुना देखो 40 गुना -1, 15 चौक 60, 15 चौक 60 600, ये सॉरी ये गुना कैसे होगा, तो यहाँ 40 होगा प्लस यहाँ प्लस और माइनस क्या होगा माइनस में होगा 15। अब देखो 8 गुना 40 में 15 घटाओ कितना बचेगा 35, 35 बचेगा या 25 बचेगा 25, यानी यहाँ से गुना करो 8 दूना 8 पंचे 40 के 0, 8 चौक 16, 16 4 20 200, यानी आ गया n का वैल्यू क्या होगा 16। तो यहाँ पे इसको मिटाते क्योंकि Sn का वैल्यू n बराबर 16 रखने पर प्राप्त होता है, इसलिए पद की संख्या क्या होगा 16 होगा, यानी n = 16। अब हमें एक और चीज़ निकालना था an, दूसरा an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। अगर a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, तो यहाँ लिख दे 20 प्लस n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16 - 1 × d का वैल्यू -1 20 प्लस अब 16 में -1 घटाओ, 16 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों बताओ 15, 15 गुना 1 तो -15, अगर 20 प्लस माइनस 15 तो यहाँ घटाएंगे 5, यानी कि an का वैल्यू क्या होगा 5, अंतिम पद क्या होगा बच्चों 5। यही तो आंसर है बच्चों, यही क्या है आंसर है। कोई दिक्कत समझने में बताओ। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी टाइप का है, ठीक है, कुछ है नहीं, कुछ ज़्यादा समझने का है ही नहीं, ठीक है। लेंथनेस है क्योंकि ये बहुत बड़ा बन गया, देखो यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया, लेकिन देख के डरना नहीं है, इसको 1-2 बार जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना है आपको। अंतिम क्वेश्चन 20 नंबर है। क्या 20 नंबर को आप अच्छे से नहीं समझना चाहोगे चाहोगे तो चलो शुरू करते हैं। इसमें बोला गया है कि बच्चों एक आलू दौड़ जलेबी दौड़ यही सब स्कूल में गेम होता है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, प्रारंभिक स्थान जहाँ से दौड़ शुरू होता है वहाँ पे क्या है एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर है, जो पहला आलू से 5 मीटर दूरी पर है, तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा पर परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए। इस रेखा पर कितना आलू है बच्चों 10 आलू है, ठीक है। प्रत्येक प्रतियोगिता बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से स्टार्ट करता है बच्चों बाल्टीन से, ठीक है, प्रारंभ करती है। निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरी आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसे तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना हो जाएं। इस प्रतियोगिता में कुल कितनी दूरी तय की होगी। तो चलो हमें कुल तय की गई दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक बाल्टीन बना ले बच्चों। बाल्टीन मुझे अच्छा आता नहीं है, लेकिन मजाक भी नहीं उड़ाना है, ठीक है। ये बन गया बाल्टीन। यहाँ से शुरू करता है दौड़, यहाँ से दौड़ता है और पहला आलू यहाँ पे बना देते हैं एक आलू, ठीक है, ये 5 मीटर दूरी पर है। फिर दूसरा आलू यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आलू बनाते हैं। फिर ऐसे चौथा 3 मीटर दूरी पर आलू बना रहे हैं, गोल भले थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो चलेगा। ऐसे करके आलू 10 है, कितना है, ऐसे करके 10 आलू है और सब 3 मीटर में है, ठीक है। ये भी 3 मीटर 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 करते करते 10 आलू तक है, कितना 10 आलू है, समझ में आया। अब देखो एक लड़की या एक आदमी है, चलो लड़की क्यों बोले, एक आदमी है, ठीक है। इसका मुंडी बना देते हैं, ऐसे नाक 2 ऐसे,
अब यहाँ से ये दौड़ना स्टार्ट करती है, पहला आलू उठाती है, उठा के डब्बा में यहाँ पे डाल देती है, मिटा देते हैं, ये डला गया। फिर दोबारा यहाँ जाती है, फिर यहाँ से स्टार्ट करती है। तो देखो बच्चों, तो पहला आलू द्वारा तय दूरी, आलू को लाने में तय दूरी। पहली बार तो यहाँ से चलना शुरू किया बच्चों, यहाँ से 5 मीटर चला, आलू उठाया, फिर यहाँ से 5 मीटर के बाद ऐसे हाथ उठा के डाल दिया, यानी कि 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, 10 मीटर। तो 2 गुना 5 बराबर 10 मीटर चला। अब देखो दूसरा, क्या लिख सकते हैं, दूसरा आलू को लाने में तय दूरी, यानी कि दूरी तो 2 गुना होगा, एक बार आएगा एक बार जाएगा तो 2 गुना। तो पहले देखो बच्चों 5 मीटर जाएगा, फिर बच्चों यहाँ से 3 मीटर तय करेगा, इसको उठाएगा, इसमें डाल लेगा आलू, यहाँ पे 2 को जमा हो गया, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। 5 3 8 2 10, 5 3 8, 8 गुना 2 16, तो 16 मीटर। अगर तीसरी आलू का बात किया जाए तो बच्चों, तीसरी आलू को लाने में तय दूरी 2 गुना, इस बार तो यहाँ से 5 उठाया, यहाँ तक आया तो 3 बढ़ गया, फिर यहाँ तक आया तो फिर 3 बढ़ गया, बढ़ेगा तो टोटल हो गया 3 3 6 और 5 11, 11 गुना 2 22, यानी कि 22 मीटर। तो यहाँ से हमें एपी निकल के आ गया। एपी में अगर लिखे तो बच्चों, पहला आ गया 10, फिर आ गया 16, फिर आ गया 22, ऐसे डॉट 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 चलेगा कहाँ तक, 10वां स्थान तक, यहाँ लिख सकते हैं 10वां स्थान तक। कहाँ तक चलेगा बच्चों, 10वां स्थान तक। इसी प्रकार चलते हुए बच्चों कितना दूरी तय करेगा, तो सिंपल a बराबर 10 होगा, d बराबर क्या होगा, a2 माइनस a1, यानी 16 माइनस 10 बराबर 6 मीटर। ठीक है, n इज इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों 10, क्योंकि 10 से तो आलू है, 10 से जगह जाएगा ना, तो यहाँ से Sn कुल दूरी निकालेंगे, तो Sn निकलेगा, Sn बराबर है n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे तो 10 है, 10 बटे 2 2a का वैल्यू कितना है 10, प्लस n का वैल्यू है 10 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है 6। इसको घटा दो, 10 बार में कटेगा, सॉरी 2 से घटाएंगे 10 को तो 5 बार में नहीं कटेगा, 10 दूना 20, प्लस 10 में 1 घटाओ 9, 9 गुना 6 54, 9 छक 54 होगा। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लो, 10 में 1 घटाओ 9, 9 गुना 6। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 5 गुना 20 जोड़ 9 छक 54। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले आए, अब देखो 5 गुना 20 और 54 कितना हुआ 74, 4 5 20 के 0, हाथ बचे 2, 7 बचे 35, 35 2 37, यानी इतना मीटर इसको चलना पड़ेगा बच्चों, कुल दूरी इतना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं कुल तय दूरी बराबर 370 मीटर। यही तो है। कोई दिक्कत समझने में बताओ, अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, अगर दिक्कत ना हो तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फॉलो भी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, और जो जो भी चीज़ दबाने का है सारा दबा के आप रख लो। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।